अरे ओ राजा, यहाँ पूरा का पूरा इंतजाम खड़ा है और तुम ये दीवार क्या गिरा रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम रानी तो तेरा नाम राजा ही हुआ ना मेरे राजा। अबे ये क्या है? तू तो पूरा का पूरा कुतुब मीनार लेकर घूम रहा है। चल, मैं ना तुझे इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट? हाँ, देख इधर ना मेरा पास में अड्डा है, एकदम मस्त चकाचक सस्ता सा होटल है, तू टेंशन ना ले, बहुत मजा आएगा। चल। क्या हुआ? वो एक इंक्वायरी बैठी है मेरे एनजीओ पर। ओह, मैंने तो पहले ही कहा था, यू आर नॉट क्लैरिफाइंग द सोर्स ऑफ मनी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यार इतनी सुबह सुबह कोई कॉल करता है क्या? जब लोगों को डोरबेल की आवाज सुनाई ना देना तो फोन की ही बेल देनी पड़ती है। कब से दरवाजे पे खड़ी हूँ, बेल कर रही हूँ। दरवाजा खोल जल्दी। यार आती हूँ। हे, ऑल ओके? नथिंग इज ओके। अरे बता भी तो, हुआ क्या? हाँ? तेरे घर कुछ दिन रहने आई हूँ, रखेगी क्या? ओ माय गॉड, अब क्या किया कार्तिक ने? यार he just care about his feelings. What about my feelings यार? मैंने उसे मना कर दिया कि I'm not interested. जबरदस्ती किए जा रहा था यार। फीमेल्स की लाइफ में ना बड़ी अजीब सी चीज है, कोई अवॉइड करना चाहता है तो कोई एक्सप्लोर करना। हाँ जानती हूँ, मैंने कब मना किया उसे एक्सप्लोर करने के लिए, बट मेरी भी एक लिमिट है यार। मैं उसकी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। उसका जब दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा वो करेगा मेरे साथ। कहता है मुझे डिवोर्स देगा, वो क्या मुझे डिवोर्स देगा? मैं उसे डिवोर्स दूंगी। तू मेरा डिवोर्स करा दे बस। तू किसी लॉयर को जानती है क्या? अरे क्या बात कर रही है तू? काम डाउन, शांत हो जा, आजा बैठ, सिट डाउन। देख तू शांत हो जा, विल सॉर्ट आउट, विल फाइंड समथिंग, ओके? दिस इज द ओनली सॉल्यूशन यार। नो, तू पहले रिलैक्स हो जा, कुछ दिन यहाँ रुक और दिमाग ठंडा रख के सोच। ऐसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आई लव हिम। आई नो, ये प्यारी तो है जो रिश्तों को बांध के रखता है, और ये इतना कमजोर नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं आती हूँ। ये सेजल इतनी सुबह? कार्तिक से झगड़ा करके आई है, कह रही है कि इसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? क्या बोल रही हो? पार्टी में तो सब कुछ ठीक था ना, फिर ये? वही तो कह रही हूँ, पार्टी वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। ओह आई सी। आओ बात करते हैं। हाय सेजल, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। आप कैसे हैं? आई एम गुड गुड। यूं अचानक कार्तिक कैसा है? अब वो मैडम कार्तिक से झगड़ा करके आई है, कह रही थी कि उसे तलाक चाहिए। तलाक? अरे तलाक कोई मजाक है क्या? और इन दोनों की शादी को हुए कितने दिन? अभी से झगड़े शुरू? अब कह रही है कि इसे उस घर में नहीं जाना। सी, आई एम स्टेइंग हियर जब तक मेरा डिवोर्स फाइनल नहीं हो जाता।
अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी होटल में चली जाऊंगी, लेकिन मैं उस आदमी के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ओके ओके, स्टे हियर बट डोंट थिंक अबाउट डिवोर्स। चल अभी चुप हो जा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। कम ऑन गेट अप। हे, कॉफी फॉर यू। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे लगा सो गई होगी। नहीं, नींद नहीं आ रही है। वो सेजल की सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ उन दोनों के बीच? कोई बहुत सीरियस बात है? सीरियस तो है। कार्तिक एक्चुअली, आई मीन ही इज एडिक्टेड। वो जो वाइल्ड टाइप बंदे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, BDSM टाइप्स, वैसे। और सेजल को वो पसंद नहीं है। उसे ये सब घुटन सी होती है। नहीं पसंद है, शायद उसे अजीब सा फील होता होगा। एनीवेज, तुम कार्तिक से बात कर लो, शायद बात कुछ और भी हो सकती है। अब इनके बीच जो लड़ाई है वो हमें ही शांत करनी होगी। ये कैसी आवाज है? रुको, मैं देख के आता हूँ। अरे सेजल, आर यू ओके? वो आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे कॉफी पीनी थी और मैंने फ्रिज से दूध निकाला और इट्स ओके, डोंट वरी। आओ इधर संभाल के। वो क्या है ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। हमने अपने घर में कभी मेड और नौकर रखा ही नहीं। वैसे भी तुम्हें कुछ चाहिए तो हम दोनों से मांग लो। नो वरीज। नो मेड, व्हाई? अब क्या है ना सेजल, मेघना और हम दोनों काम पर जाते हैं तो हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसी बहाने हम कभी खाना बना लेते या कभी घर की साफ सफाई कर लेते। यू अंडरस्टैंड? एक दूसरे का साथ और कंपनी। एग्जैक्टली। सच अ वंडरफुल थॉट। शादी के बाद कार्तिक ने तो मुझे कभी खुद से कॉफी भी नहीं पूछी। कॉफी से याद आया, दूध तो इतना ही था। दैट्स ओके, मैं सोने जाती हूँ। हाँ, तुम्हारी कोई बात हुई कार्तिक से? उसका कॉल आएगा ना तो भी मैं उसका कॉल नहीं उठाने वाली हूँ। अरे परेशान हो रहा होगा वो। एटलीस्ट उसे फोन करके बता तो दो कि तुम यहाँ हमारे घर पर हो। अगर वो परेशान हो रहा होता तो खुद से कॉल कर सकता था ना। या उसके फोन का आउटगोइंग बंद है जो मेरे इनकमिंग कॉल का इंतजार कर रहा है वो। ओए, तू तेरे ये बॉयफ्रेंड वाले जोन से जरा बाहर निकल। ही इज योर हस्बैंड नाउ। देख, शादी के बाद है ना, रिश्ते नई शक्ल ले लेते हैं और उस हिसाब से हमें ढलना होता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। मुझे नहीं ढलना वलना, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही रहने वाली हूँ। If I don't find it okay ना, then bye bye. और हाँ, you can't force me for anything. तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? कार्तिक तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हारे साथ कर रहा था। चिल, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। सी सेजल, अगर ऐसा वैसा कुछ भी है तो प्लीज टेल मी, क्योंकि आज मैं कार्तिक से मिलने वाला हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इफ ही इज डूइंग मैरिटल रेप, देन ट्रस्ट मी, मैं खुद तुम्हारा डिवोर्स उससे करवाऊंगा। Not like that. I mean, it was not. लेकिन सी, अब तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। इसका मतलब कार्तिक वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, बस अपनी फैंटेसीज को लेकर थोड़ा पागल है। थोड़ा पागल है, बहुत पागल है। इमेजिन दैट कि तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए हैं और तुम मेघना, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। तुम सेजल से बात करो। ओके, बाय। बाय बाय। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि दिन ब दिन उसकी फैंटेसीज अजीब होते जा रही थी।
इमेजिन कि तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। और अगर ऐसी वियर्ड फैंटेसी वो रोज लेकर आए तो एक समय पर इंसान इरिटेट ही हो जाएगा ना। हाँ? कहाँ खो गई है तू? नहीं, मैं वो ये कह रही थी कि तुमने कभी कार्तिक से कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया या मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे पहले कभी मना नहीं किया था, लेकिन एक समय के बाद नहीं, मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं उसकी कोई दासी हूं और जो उसके इशारों पे बस नाच रही हूं। Cheers. I love you, brother. I love you too. ये जो तूने आज पीने का प्लान किया ना यार, ये बीवियों के साथ ना पीना ही नहीं जमता है। आज दोनों भाई जम के पियेंगे और जम के मचाएंगे। साले मचा तो तू रहा है। अबे तेरे घर का फैला हुआ रायता मेरे घर तक आ पहुंचा है। मतलब साले बोला तो ऐसे बन रहा है जैसे तू जानता ही नहीं यार। अरे भाई देख, जहां तक मेघना से मैंने सुना है तेरी प्रॉब्लम प्राइवेट वाली है, लेकिन ये औरतों की बातों पे मेरे को भरोसा नहीं है। चल तू बता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। भाई देख, अरे प्रॉब्लम एक होती ना तो बताता। अरे जब से शादी हुई है प्रॉब्लम की लाइन लगी पड़ी है यार। एक दिन चैन नहीं मिलता घर पे यार। तो यहाँ पे पीने नहीं आया आप, ये तू सेजल के घड़ियाल के आंसू लेके आया है। एक बात बताता हूँ भाई तुझे, हर औरत के है ना दो हथियार होते हैं, एक उसके आंसू और दूसरा उसका हुस्न। समझ रहे हैं? दुनिया का बड़े से बड़ा मर्द हो, इन दोनों चीजों के सामने ना घुटने टेक देता है। तू बच के रही हो उससे। तुझे पता है तुझे, अरे चीट कर रही है मुझे। और सुन, उसने बताया तुझे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी के साथ? पता है तुझे ये बात? मैं यहाँ दीवानों की तरह, पागलों की तरह घूम रहा हूँ उसके लिए, और वो मेरा ही काट रही है। अबे क्या बोल रहा है तू? अरे तुझे, अबे वो तुझसे बहुत प्यार करती है। She can't cheat you. भाई जब फोन करो उसे हमेशा फोन बिजी, और फोन मांगो तो बोलती है प्राइवेसी। अरे यार, ये हस्बैंड वाइफ में कौन सी प्राइवेसी होती है यार? हैं? अब क्या मतलब निकालूं मैं इसका? तूने उसे किसी के साथ में बात करते हुए देखा? ये उसकी कभी चैट पढ़ी तूने? अरे नहीं पड़ी, मान लिया, पर भाई मैं चूतिया थोड़ी ना हूं यार, समझ में आती है चीजें। अबे तू फिर ऐसे कैसे बोल सकता है जब तेरे पास सामने से कोई विटनेस ही नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दोस्त के साथ में बात कर रही हो, या फिर ये समझ ले कि मेघना से ही बात करती हो। भाई देख, तू उसे डिफेंड करना बंद कर, ठीक है? अरे मैं उसके साथ रहता हूँ, तू नहीं रहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कैसी है। और हाँ राजीव, मैं तुझे 1,00,000 टके की बात बताता हूँ, ये मत सोचियो कि मैं नशे की हालत में बोल रहा हूँ। तू भी अपनी बीवी पर थोड़ा ध्यान रख, नजर रख उस पर, और उसे मेरी बीवी से तो बहुत दूर रख। उस पे भी उसका रंग चढ़ गया ना भाई, पता है क्या, वो दिन दूर नहीं जब हमारी बीवियां दूसरों की बाहों में सो रही होंगी और हम ऐसे चूतियों की तरह ये दारू पी रहे होंगे यहाँ पे। देख कार्तिक, अरे भाई, अरे फालतू की बकवास मत कर, सॉरी बोल और मामला रफा दफा कर, खत्म कर यार। अरे यार भड़क मत यार। चाशनी में लिपटा हुआ झूठ ना अच्छा लगता है और सच कड़वा, पर झूठ झूठ होता है, ठीक है? और ये मैं ये सॉरी सूरी नहीं बोलने वाला यार। और तू भी ना दूर रह उससे, अच्छी तरह जानता हूं यार मैं उसे। राजीव,
मैं तुझे दोस्त की हैसियत से नहीं, एक पति की हैसियत से ना एक नसीहत देता हूँ भाई। ये ना जो बीवियां होती है ना भाई, ये पतंग की तरह होती हैं। जितनी ढील देगा उतनी दूर उड़ती जाएगी, समझ रहे? और तुझे पता नहीं चलेगा किस दिन किसी दूसरे की छत पे गिर जाएगी, और जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी गिरेगी, देख। इसीलिए मांझे को टाइट करके खींच के पकड़, ताकि हमेशा हमारे काबू में रहे। अबे तुझे चढ़ गई है, साले फालतू की बातें कर रहा है। बस कर। राजीव, तू जानता है, चढ़ने के बाद ना इंसान एकदम सच बोलता है, समझ रहा है? मैंने यार बहुत चूत दी सेजल को, तब तक सब कुछ ठीक था। पर जिस दिन मैंने वो ढील देना बंद किया ना, मेरे ऊपर भड़क पड़ी यार। तुझे बताता हूँ भाई, तू मेघना पे नजर रख। पता चल रहा है कि वो भी सेजल की बातों में आके बाहर मुंह मार रही है। थैंक यू राजीव। Cheers. Enjoy. ये क्या? आप तो कॉफी पे चर्चा करने गए थे ना? You know ना डार्लिंग, कॉफी पे ये सब बातें नहीं हो पाती। आई नो यू वेरी वेल। आइंदा ना ये शराब छोड़ने का ढोंग मेरे सामने मत करना। तुम तो यार बस एक दिन दारू क्या पी ली, तुमने तो आसमान ही सर पे उठा लिया। दारू पी के अपने घर पर ही तो आना, अपनी बीवी के पास। मुंह मारने तो नहीं गया ना किसी के पास। क्या भरोसा? अरे यार मेघना, तू ओवर रिएक्ट कर रही हो। अच्छा, तुम ओवर ड्रिंकिंग कर सकते हो और मैं ओवर रिएक्ट भी नहीं कर सकती। कहो यार, सब बात करना ही बेकार है। एक आदमी सुबह से ऑफिस निकला है और जब रात को घर पे आता है तो उसकी बीवी उसको खाना पीना पूछने के बजाय सवाल जवाब करती है। अरे ये घर है या जेल? वाह, तुम बाहर जाकर जो चाहे करो, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मेघना, तुम्हारे ही कहने पे मैं कार्तिक के पास गया था। तुमने ही बोला था कि उसका मामला सॉर्ट आउट करो, उसका रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, तुमने ही बोला था। हाँ, कहा था मैंने कि जाके बात करो, पार्टी करने के लिए नहीं कहा था। और अगर पीना ही था तो एक पैक पर भी बातें हो सकती है ना, इतनी पूरी बोतल गटर जाने की क्या जरूरत थी? शट अप मेघना, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो, सोना है। एजल सो गई क्या? अरे मेघना कहाँ है? मेघना सो रही है। वो रात को लेट सोई तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सो स्वीट। तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो, है ना? और एक कार्तिक, मुझे तो याद भी नहीं उसने लास्ट टाइम मुझे पानी कब दिया था। एनीवेज, थैंक यू। यू वेलकम। सेजल, एक बात पूछूं? तुम्हें मेरी कंपनी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, अपना ही घर समझे। अपना ही तो घर समझ रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी अपने घर की अहमियत को समझो। मतलब? सेजल, वो क्या है ना कि तुम मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ना कि कॉलेज कपल। और मियाँ बीवी में तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब देखो ना, मेघना और मेरे बीच में भी झगड़े होते हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता कि झगड़े की असल वजह क्या है। लेकिन हमारे बीच में झगड़ा सिर्फ एक ही वजह से होता है। एक रिश्ता दो लोगों से मिलके बनता है,
लेकिन जब सामने वाला सिर्फ अपने ही बारे में सोचे तो वो रिश्ता नहीं, स्वार्थ कहलाता है। और जब उसे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं तो कैसा प्यार? ही डजंट लव मी, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। हाउ कैन यू से दैट? तुम मुझसे क्लियरली बात करो। आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट योर फाइट्स सीरियसली। I can't say. It's embarrassing. सेजल, हे सेजल, सच्चाई का सामना करना सीखो। हम ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेंजर्स हैं, और तुम वैसे भी काफी पहले से मुझे जानती हो। सो ट्रस्ट मी सेजल। और मेघना ने तुम्हें नहीं बताया? मेघना ने मुझे बताया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसे वाइट पसंद है। पता नहीं हर रोज नई नई तरह की फैंटेसीज लेकर आ जाता है। आज ऐसा करते हैं, कल वैसा करते हैं। यू मीन BDSM काइंड ऑफ? हाँ, पता नहीं उसे अजीब सा मजा आता है जबकि मुझे गुस्सा और इरिटेशन हो रही होती है। एक दिन तो उसने मेरे पहले हाथ बांध दिए और फिर पैर। तुम बताओ, अगर मेघना तुम्हारे हाथों को पैरों को बांध दे और आंखों पे पट्टी बांध दे तो तुम्हें क्या करने में मजा आएगा? आई कांट से। देखो, मैं तुमसे बहुत फ्रैंक होके बात कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों को बांध दूं तो कैसे फील होगा तुम्हें? सी, मैंने सिर्फ तुम्हारा एक हाथ पकड़ा और तुमने झट से छुड़ा लिया। वो तो मेरे दोनों हाथों को बांध देता है। सी, मेरे दोनों हाथों पर निशान पड़ गए हैं। सेजल, टू बी फ्रैंक, मुझे ये बांधने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है ना, जब तक मैं खुद मेघना के जिस्म को छू नहीं लेता मेरा मूड ही नहीं बनता। जब उसे टच करता हूं तो एक अपनेपन का एहसास होता है, और तभी तो हम इंसानों ने। आई डोंट थिंक सो कार्तिक को इसका मतलब भी पता होगा। आई मस्ट से, मेघना इज अ लकी गर्ल जो तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला उसे। काश कार्तिक भी तुम्हारे जैसा होता। हाय। वेलकम भाभी जी। आज आप हमारे घर पे? आप तो बुलाते हो नहीं, आज सेजल की वजह से आ गई। अच्छा, वजह जो भी हो, आज आप यहाँ पे आए वो इम्पोर्टेंट है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ना एक मस्त सी चाय बना कर लाऊंगा। अब चाय बनाना सीख गया? हाँ, ये जिंदगी का अकेलापन ना इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अब चाय, कॉफी, ये तो बहुत छोटी चीजें, चलें? आपकी चाय। थैंक यू। नाइस। या, थैंक यू सो मच। सो डू यू मिस सेजल? मिस? वो मुझे मिस करती है? यस। झूठ बोल रही हैं आप। भाभी, हमारे बीच में ये सिचुएशन है कि ना वो मुझे मिस करती है
और ना मैं उसे मिस करता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। यू नो, आई नो दैट यू स्टिल लव हर। देखो, आप दोनों में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? यू नो व्हाट, आफ्टर मैरिज कपल्स में अक्सर फाइट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई घर छोड़ के चला जाए या फिर डिवोर्स की बात करें। यस, सेजल इज प्लानिंग फॉर डिवोर्स। सीरियसली? हाँ, और शायद आपने भी यही कहा था। आपको पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो सुनती नहीं है, सिर्फ उसको अपनी चलानी होती है। एंड आप तो अच्छी तरह जानती हैं, हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पार्टनर के साथ करे, पर नो, उसे ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आती। एंड हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसकी चले। आई एग्री, लेकिन अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं है तो एटलीस्ट यू मैनेज। एक सिंपल सा सेक्स, उसमें भी उसके ड्रामे हैं। प्लीज, आई मीन, जस्ट डोंट गेट इनटू इट। मेरे से अपनी पर्सनल चीजें मत शेयर कीजिए। अब आपसे क्या छुपाना भाभी, ठीक है? ये जो पर्सनल चीजें हैं ना, मैक्सिमम लड़ाइयाँ इसी वजह से होती है, और आप सबसे क्लोज हो, इसीलिए आपसे सब शेयर कर रहा हूँ। अब सपोज करो आप सेजल हो, और अब आप यहाँ पे ऐसे ही बैठे हो, और मैं आपका हस्बैंड। हाँ राधेश्याम जी, हाँ, मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ जी, जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ जी, ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी कार्तिक, आई नीड टू लीव बिकॉज इतनी जल्दी? हाँ, मुझे एक लिस्ट भेजनी है अर्जुन। कार्तिक बेटा, ये लड़की तेरे लिए परफेक्ट है। सिंपैथी सेक्स तो कर ही सकता है तू। आने वाला है। देख क्या रहे हो? आने वाला है। कुछ करो ना। हेलो डॉक्टर। बधाई हो, आपके घर में साक्षात कामदेव पैदा हुए हैं। ये लीजिए।
भगवान ने ना जाने हमको कौन से कर्म का फल दिया है जो हमारे बच्चे में ऐसी अतरंगी बीमारी आ गई। न जाने ऐसा उसे क्या हो जाता है कि 12 बजते ही वो उत्तेजित हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी ये बीमारी पकड़ नहीं पाया। तुमको नहीं पता? तुमको कैसे नहीं पता होगा? तुमने अपनी जवानी में कुछ तो ऐसा वैसा किया होगा जिसका फल मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। अरे मैंने क्या किया? अरे मैं तो अपनी कॉलोनी का सबसे शरीफ लड़का था। उस एरिया में जाकर किसी से भी पूछ लो। अब हमारे पास यही तो एक काम बचा है कि जाकर तुम्हारे पाप पता किए जाए। तुम हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करती हो? अरे तुम ही तो हो जो रात रात भर उल्लू की तरह जागकर उल्लू ऐप पर हॉट वीडियोस देखा करती थी। अब देखो पैदा हो गया ना बेटा, कामदेव 2.0। कविता, राजा! क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं, और मैं तुम जैसे लड़कों से मिलना भी नहीं चाहती। कहाँ जा रहे हो तुम? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अरे भाई मेरे को जाने दे, नहीं तो मेरा अभी इधर ही शुरू हो जाएगा। अरे ओ राजा, यहाँ पूरा का पूरा इंतजाम खड़ा है और तुम ये दीवार क्या गिरा रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम रानी है तो तेरा नाम राजा ही हुआ ना मेरे राजा। अबे ये क्या है? तू तो पूरा का पूरा कुतुब मीनार लेकर घूम रहा है। चल मैं ना तुझे इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट? हाँ देख, इधर ना मेरा पास में अड्डा है, एकदम मस्त चकाचक सस्ता सा होटल है, तू टेंशन ना ले, बहुत मजा आएगा। चल क्या नाम है उसका? राजा। राजा। बाबा जी अब आप ही का सहारा है। डॉक्टर वैद्य सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। पता नहीं कौन सी करमजली बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। महाराज जी अब आप ही कुछ उपाय करो। रात को 12 बजे आता है ना उसके ऊपर प्रकोप, बजने दो आज 12। भूतो प्रेतो पिशाच हो, जिन हो, राक्षस हो, काला जादू हो, बुरी नजर हो, सब सदैव आपके शरण में, सदैव आपके चरण में बहुत दृष्टि बुरी रहे। तेरी शक्तियों को मैं निर्वात कर दूंगा, समन कर दूंगा।
रानी बोलो ना मेरे राजा। हाय हाय कितना हैंडसम लग रहा है, कितना हॉट लग रहा है। सॉरी, आप मेरा गलत राजा। समझ रही हैं, मैं रानी को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो बना लेना अपनी रानी मेरे राजा। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। एक मौका तो दे मेरे राजा, किसी और को भूल जाएगा। हिलेरी नाम है मेरा, क्या याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे मुझे मेरे रब्बू। हिलेरी नाम है मेरा, ऐसा हिलाया है कि पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरे राजा। मम्मी, मम्मी, पापा, मैं ठीक हो गया। 12 बज गए। ये देखिए, मैं ठीक हो गया। हमारा राजा बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि राजा के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। कैसा रहेगा? क्यों नहीं, मैं कल ही उसकी बात चलाता हूँ। क्या वाकई में राजा का बाजा अब सही से बजेगा? तो सॉरी, वो रात में हम दूध नहीं पीते ना, तो आदत नहीं है। जी कोई बात नहीं। वैसे आपने इससे पहले कभी कुछ किया है? क्या? यही प्यार व्यार? जी कभी नहीं किया। तो चलो कुछ करते हैं। जी ओह, ये तो क्षतिग्रस्त हो गया भाई। क्या? कौन सी भट्टी में डाल दिया था जो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई? आखिरी बार किसके साथ किया था? आखिरी बार ओ हो, तो ये तो होना ही था भाई। बड़े बूढ़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अपने ऐसे लोगों के मुख से कभी नहीं बुझानी चाहिए। अरे भाई, वो लोग चूस कर पीपल का पत्ता बना देते हैं। तो अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जाकर पकड़ो उसे। अब वही अपने मुख से तुम्हारे लिंग को पुनर्जीवित करेगा। अरे मेरे राजा, कहाँ था इतने दिन से? बड़े दिनों बाद दिखा है। हाँ, तो एकदम ईद का चांद हो गया है। अरे कहाँ था? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन तुम अगर मिल जाती ना, तो मेरा ये लाइफ टाइम वाला जो प्लान था ना, एक झटके में खत्म नहीं हो जाता। लेकिन बता तो हुआ क्या है? उसका नाम हिलेरी था। हिलेरी? उसको तो मैं जानती हूँ। तुमसे जानती हूँ? बिल्कुल मैं उसे जानती हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। वही है जो मेरे सूखे हैंडपंप में वापस से वाटर फ्लो कर सकती है। लेकिन उसका मुझे क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? अरे एक बार मेरा हैंडपंप चालू तो हो जाने दे, तेरा भी कुआं ऊपर तक भर दूंगा। चल ठीक है, मिलाती हूँ तुझे। आजा। और मेरी गुड़िया,
कैसा लग रहा है ससुराल में? कुछ नहीं माँ, जैसे घर पे था वैसे ही यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी गाजर चला रही थी और यहाँ पर भी। क्या मतलब? कल पूरी रात इनका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो पाया। मतलब कल पूरी रात कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी पूरी जिंदगी में गाजर ही रहेगी क्या? ना मेरा बच्चा, परेशान नहीं होती। होता है ऐसा कुछ कुछ लोगों के साथ, पहली बार ना फुस हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी भर फुस ही रहे। तू एक काम कर, आज रात को दूध में 4 चम्मच शहद मिला के जमाई जी को पिला। शहद पीने से ताकत बढ़ती है। ठीक है माँ, आज फिर गाजर तो नहीं लेनी पड़ेगी। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। ठीक। ये रही तेरी हिलेरी। हिलेरी, हिलेरी, चलना फिर से स्टार्ट करते हैं। वो सब गंदे काम मैंने छोड़ दिया है, और हाँ, अब मैं इज्जत से अपना ऑटो चलाता हूँ और 4 पैसे कमाता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरा ऑटो बंद हो गया है वो, उसमें तो गियर भी नहीं लग रहा है। प्लीज भाई एक बार स्टार्ट कर दो ना। बोला ना एक बार, तेरे समझ में नहीं आया क्या? अब मैं हिलेरी नहीं हूँ, मेरा नाम रितेश है, रितेश। अबे क्या भाव खा रहा है? कर देना इस बेचारे का काम। कब तक इसकी बीवी सिर्फ गाजर से काम चलाएगी? उन्हें तो इसका प्लग ही शॉर्ट कर दिया है। कर दे इस बेचारे का काम। हाँ कर देना यार, वैसे भी मेरे बच्चे तुम्हें दुआ देंगे। चल ठीक है, लेट जा पीछे वाली सीट पे। तू भी क्या याद रखेगा कि दिलेर से पाला पड़ा है। हाँ चल, आज तेरे केले में मेला लगाता हूँ। गेम एक बार फिर से स्टार्ट होगा। ये क्या, दूध और शहद? एक वक्त था राजा का बाजा हर रात 12 बजे सलामी दिया करता था, पर हिलेरी से मिलने के बाद राजा के बाजे ने आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर कुछ वक्त के बाद हिलेरी ने उसे पुनः जीवन दान दिया। आज राजा का बाजा अपने नए तरीके से कारनामे दिखा रहा है।